नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर उदरमान और मैं हूं आपका जानकार ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील क्राउन्स और डिफरेंट टाइप ऑफ क्राउन्स बच्चों के लिए। तो शुरू करें। तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि हम बात कर रहे थे पल्पेक्टमी और पल्पोटमी प्रोसीजर्स के बारे में, यानी कि बहुत सारे टाइम जो है हमें आरसीटी करना पड़ता है। और उसमें मैंने मेंशन किया था जो अगले एपिसोड के बारे में हम बात करेंगे, जिसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील क्राउन्स। अब स्टेनलेस स्टील क्राउन्स क्यों दिए जाते हैं बच्चों में? ताकि उसको हम उनके दांतों को हम प्रोटेक्ट कर सकें अगर उसमें पल्पेक्टमी हो रखी है, पल्पोटमी हो रखी है, फॉर वट एवर रीजन्स। तो स्टेनलेस स्टील क्राउन्स जो है बच्चों के दूध के दांतों में भी दिए जाते हैं, स्पेशली मोलर्स में। और ऑन टॉप ऑफ दैट परमानेंट मोलर जो 6 साल की उम्र में पहला दांत हमारा जो आ जाता है उसकी वजह से जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, जिसको हम वहाँ पे हम स्टेनलेस स्टील क्राउन दे सकते हैं। तो स्टेनलेस स्टील क्राउन्स होते हैं प्री फैब्रिकेटेड मेटल क्राउन्स, जिनको जो है हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं बच्चों के दांतों पे फॉर वॉट एवर रीजन्स। अगर उसमें जो है उस बच्चे के दांत में जो है कीड़ा ऐसा लगा हुआ है कि मल्टी सरफेस केरीज हो रखी है, जिसमें जो है आपकी रेस्टोरेशन वहाँ पे टिक नहीं सकती है, दांत वीक हो गया है, कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, या जो है अगर वहाँ पे स्पेस मेंटेनर के लिए एक अपार्टमेंट बनाना है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है हम स्टेनलेस स्टील क्राउन डाल सकते हैं। परमानेंट मोलर्स में इसको इंटरनल रेस्टोरेशन की बात करते हैं, ताकि जो है जब आपके बाकी के दांत आ जाएं तो उसके बाद जो है हम उसको चेंज करके नॉर्मल रेस्टोरेशन या क्राउन डाल सकते हैं। फॉर इकोनॉमिक रीजंस भी जो इसको बोला जाता है कि जो है स्टेनलेस स्टील क्राउन थोड़े से सस्ते पड़ते हैं, और जो है बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जिनका कैरीज रिस्क और ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है, उनको जो है ये जो है स्टेनलेस स्टील क्राउन दिए जाते हैं। इसमें कुछ नहीं है, जो है हम जो पीडियोडोंटिस्ट होते हैं, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होते हैं, वो जो है एनेस्थीसिया देकर जो है क्राउन का फिट चेक करते हैं, प्री फैब्रिकेटेड होते हैं। अगर उनका फिट सही नहीं होता तो उसको ट्रिम करके जो है क्रिम्प करके जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट उसको आप वेल्डिंग भी कर सकते हैं। तो एनेस्थीसिया के बाद जो है आप जो है उस दांत को स्नैप ऑन करते हैं और उसमें आप सीमेंट डाल सकते हैं परमानेंट मोलर्स के लिए। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं इसमें रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमस 70 यूज़ करा जाता है। एंड ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका जब तक पूरे दांत नहीं आ जाते, इसलिए जो है और जिस टाइम तक जो है उनका एक्सफोलिएशन टाइम नहीं होता, यानी कि जो दांत झड़ने की जो सही उचित समय होता है उससे काफ़ी पहले अगर ये सब प्रक्रिया हो जाती है तो हम स्टेनलेस स्टील क्राउन देते हैं। यूजुअली अगर 6 से 12 महीने में जो है दांत झड़ने वाला होता है तो हम स्टेनलेस स्टील क्राउन नहीं देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसका जो ऑब्वियसली मैं इसकी प्रक्रिया में नहीं जाऊँगा, बिकॉज दैट इज़ मोर रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री। वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसमें जो है हल्का सा जो है वो क्राउन जो है जो बैठता है थोड़ा स्नैप ऑन करता है और मसूड़े पे थोड़ा सा प्रेशर डालता है। तो ये कहा जाता है कि मसूड़ों पे हल्का सा प्रेशर डाल के वो टाइट अगर हो जाए सो इट इज़ कंसिडर्ड बेटर। अब मैं बात करता हूँ कि बाकी सारे क्राउन्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत बार जो है पेरेंट्स जो है आजकल के ज़माने में एस्थेटिक्स को लेके काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं। तो अगर स्पेशली आगे वाले दांत हैं तो उसमें जो है मेटल क्राउन या स्टेनलेस स्टील क्राउन सही नहीं रहता है। तो उसके लिए हमारे पास प्री वेनियर्ड ओपन फेस्ड क्राउन्स भी होते हैं, स्टेनलेस स्टील क्राउन्स होते हैं, जिसमें जो सामने वाली सतह होती है इसको हम क्राउन लगा के फिर सामने वाली सतह को काट देते हैं, उसमें हम कॉम्पोजिट रेजिन डाल देते हैं, जिससे बेटर एस्थेटिक्स दिखे। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास अलग अलग टाइप के क्राउन्स भी होते हैं, जैसे कि आपके पास पॉलीकार्बोक्सिलेट क्राउन्स होते हैं, पीडो पर्ल्स होते हैं, बहुत सारे किंडर क्राउन्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे वो होते हैं। आपके पास स्ट्रिप क्राउन्स होते हैं जिसमें आप कॉम्पोजिट रेजिन डाल सकते हैं, और वो ट्रांसपेरेंट क्राउन्स होते हैं। जैसे ही वो कॉम्पोजिट क्योर होके सेट हो जाता है उसके बाद आप उस क्राउन को स्ट्रिप कर सकते हैं। तो आजकल बहुत प्रकार के क्राउन्स आ चुके हैं, इनफैक्ट इवन आपके जरकोनिया क्राउन्स आ गए हैं, जिसमें जो है बच्चों की एस्थेटिक्स मेंटेन रहती है टिल द टाइम उनके परमानेंट टीथ आ जाए, और जो है इससे बच्चे कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया मुझे डायरेक्टली कॉल करने से अवॉइड करिए। अपना नाम, अपना स्थान और अपनी मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे उसके बारे में बताइए व्हाट्सएप पर, और मैं 1-2 दिन में उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपके पास कोई डाउट्स, क्वेरीज, एप्रीहेंशंस या सजेशंस हैं यूट्यूब कंटेंट को लेकर, तो उसको कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।